वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे देश की इन वीरांगनाओं के बारे में जिन्होंने देश की आजादी के लिए, हमारी आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और जिनके बिना इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्ट्री शायद ही कंप्लीट होगा। तो चलिए बात करते हैं उन वीरांगनाओं के बारे में जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। प्रीतिलता वाडेदार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद शहीद होने वाली पहली भारतीय महिला थी। प्रीतिलता वाडेदार का जन्म 5 मई 1911 को बंगाल के छिड़गांव में हुआ था। प्रीतिलता वाडेदार आरंभ से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में काफी रुचि लेती थी, जिसके कारण कॉलेज से इनको निकाल दिया गया और इनकी डिग्री पर रोक लगा दी गई। प्रीतिलता वाडेदार इसके बाद छिड़गांव वापस आती है और इनका संपर्क होता है यहाँ पर सूर्यसेन जी से। सूर्यसेन जी, जिनको क्रांति का पर्याय बंगाल में कहा जाता था, 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन करते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के गठन के बाद से न केवल बंगाल में बल्कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि होती है। सन 1930 में सूर्यसेन जी के नेतृत्व में छिड़गांव सत्याग्रह पर हमला किया जाता है और उसको लूट लिया जाता है। साथ ही वहां पर टेलीफोन लाइनें वगैरह हैं, उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसके साथ ही होता यह है कि अंग्रेजों का छिड़गांव से शासन समाप्त लगभग हो जाता है, लेकिन ये कुछ दिन के लिए होता है क्योंकि अंग्रेज वापस वहां पर अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। और इसी समय छिड़गांव में जो सत्याग्रह पर हमला किया था सूर्यसेन जी ने, जिसके कारण उनको 1933 में फांसी दे दी जाती है। प्रीतिलता वाडेदार के अंतिम जीवन से संबंधित एक घटना काफी इम्पोर्टेंट है। पाठशाला में एक यूरोपियन क्लब हुआ करता था जहां पर लिखा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब ये था कि इंडियंस और डॉग को अंग्रेज एक जैसा मानते थे। ये बहुत ही ह्यूमिलेट करने वाली बात थी। तो प्रीतिलता वाडेदार ने अंग्रेजों से बदला लेने का सोचा और इसके लिए इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इन्होंने कहा कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम अंग्रेजों के हाथे गोली खाने से अच्छा है ना कि हम खुद मर जाएं। तो इन्होंने अपने साथ इन लोगों ने एक पोटेशियम साइनाइड का पैकेट रख लिया और अंग्रेजों की गोली का शिकार होने से पहले ही प्रीतिलता वाडेदार ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई। इस तरह महज 21 वर्ष की उम्र में सन 1932 में प्रीतिलता वाडेदार शहीद हो जाती हैं और इस तरह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद शहीद होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वर्ष 2012 में बंगाल के राज्यपाल के प्रयासों से प्रीतिलता वाडेदार को उनकी डिग्री दी गई। अब जानने की कोशिश करते हैं अगली वीरांगना कल्पना दत्त जी के बारे में। कल्पना दत्त जी का जन्म 1913 में श्रीपुर छिड़गांव बंगाल में हुआ था। आरंभ से ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर काफी उन्मुख रही, लेकिन 1930 में जब सूर्यसेन ने छिड़गांव सत्याग्रह पर हमला किया तो ये उनसे प्रभावित होकर कोलकाता से छिड़गांव आ गए। यहाँ पर इन्होंने वेश बदलकर क्रांतिकारियों को गोला बारूद सप्लाई किया तथा निशाना लगाना सीखा। जिस अदालत में क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा था, उस अदालत में इन्होंने हमला किया, साथ ही जेल की दीवार गिराई। इस समय महज इनकी उम्र 21 वर्ष थी, जिसके कारण इन पे मुकदमा चलाने का प्रयास किया गया, परंतु ये वहां से भाग निकले, परंतु पुलिस इनके पीछे पड़ी रही। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रयासों से वर्ष 1933 में इनको जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे पूरनचंद जोशी, जिनसे इनका मैरिज होती है और इसके बाद ये बंगाल से दिल्ली आ जाती हैं। यहाँ पे इंडो सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी की सदस्य बनती हैं। हमारी अगली वीरांगना है बीना दास जी। बीना दास जी का जन्म 1911 में नाडिया बंगाल में हुआ था। ये क्रांतिकारियों की फैमिली से संबंधित थी। इनकी माता एक सोशल वर्कर थी जो कि निराश्रित महिलाओं की सहायता करती थी तथा पिताजी इनके ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और इनके पिता सुभाष चंद्र बोस जी के शिक्षक भी थे। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इन्होंने अपनी स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया और स्कूल के आगे धरना प्रदर्शन दिया। आगे चलकर इन्होंने वुमेन्स एसोसिएशन या छात्र संघ की स्थापना की। साथ ही इन्होंने युगांतर दल की सदस्यता ली। युगांतर दल एक ऐसा दल था जो अंग्रेजों को गोली मारकर यह दिखाना चाहता था कि वे अंग्रेजों से कितना ज्यादा नफरत करते हैं। बीए की डिग्री लेने के लिए जब ये दीक्षांत समारोह में वर्ष 1931 में गई तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नर जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन ये पकड़ गई और आगे चलकर ये बंगाल प्रोविंस की लेजिस्लेटिव मेंबर बनी। नुआकोली में जब 1948 में महात्मा गांधी गए तो वहां पर ये इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर पुनर्वास कार्यक्रम चलाया।
इनके इन्हीं कार्यों की वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आगे चलकर जब पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के बीच विभाजन हुआ तो इन्होंने मुक्ति आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वर्ष 1986 में इस वीरांगना की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं एक और किशोर वीरांगना सुनीति चौधरी के बारे में। सुनीति चौधरी ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में अपने साथी शांति घोष के साथ मिलकर बंगाल की कोमला डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार देती हैं। एक्चुअली में होता यह है कि ये बंगाल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती हैं और कहती हैं कि वह एक स्विमिंग कंपटीशन कराना चाहती हैं। ये वहाँ पर फायर कर देती हैं उनके ऊपर और ऑन द स्पॉट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेथ हो जाती है। मात्र 14 वर्ष की माइनर होने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर ट्रायल चलाती है और इनको 10 साल की सजा देती है। 1939 में इनको रिलीज किया जाता है और उस समय के जो ब्रिटिश पत्रकार थे उन्होंने इस घटना को भारतीयों के गुस्से के रूप में दिखाया। उनका कहना यह था कि भारतीयों ने अपने सिविल राइट्स के लिए तथा अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इस तरीके का प्रतिशोध लिया है। यहाँ पे मैं एक इश्यू के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से स्ट्राइक कर रहा था कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन नेशनल मूवमेंट का कभी तवज्जो नहीं दिया और अगर दिया भी है तो उन्होंने इसको गांधी जी के इर्द गिर्द ही देखा है और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो हमारे क्रांतिकारी एवं देशभक्त लोग थे उनको इन्होंने आतंकवादी की संज्ञा दी है, जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन भारतीय जो हिस्टोरियंस रहे उन्होंने इसको जस्टिस देने का लोगों को प्रयास किया है और उनको एक क्रांतिकारी के रूप में संज्ञा दी है। लेकिन इतिहासकार भी एक जगह लैग करते हैं, वो ये है कि इन्होंने भारतीय वीरांगनाओं को जितना वो डिजर्व करती हैं उतना इन्होंने महत्व नहीं दिया है। मेरे हिसाब से इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला भारतीय समाज की विडंबना, दूसरा भारतीय इतिहासकारों का सीमित दृष्टिकोण। भारतीय समाज की विडंबना इसलिए कि उस समय के भारतीय समाज में आज के भारतीय समाज की अपेक्षा महिलाओं पर और अधिक प्रतिबंध होते थे। पर्दा प्रथा प्रचलन में थी और महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। यदि उस समय की महिलाएं अपने देश की आज़ादी के लिए घर की बेड़ियों को तोड़कर इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल होती हैं तो यह बहुत गौरवान्वित करने वाली बात होती है। लेकिन भारतीय इतिहासकारों एवं सरकारों ने महिलाओं के ये जो कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसको हमारे जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें हाईलाइट नहीं किया है, जो कि महिलाओं के साथ शायद इनजस्टिस है। और दूसरा रीजन इसके लिए ये है, भारतीय इतिहासकारों को यह भी समझना चाहिए था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी को हाईलाइट करके वो न सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट का इतिहास बता रहे हैं बल्कि वे आगे आने वाले भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को भी सुधार सकते हैं और वे यह बताने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह महिलाएं अपनी बेड़ियों को तोड़कर अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकती हैं।